Hello guys, I am Jitendra Yadav and welcome all of you. 15 question, 15 question in front of you. Let's see. जैसा कि आप लोग देखे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग जो है इस सगीर अहमद की जो बुक है, ठीक है, सगीर अहमद की जो बुक है उस बुक को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने समझा था एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने सगीर अहमद की बुक की जो है 5 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे और 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप अंगूठे वाले बटन को दबा के लाइक कीजिए चैनल पे, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला आपका दिया हुआ है 6ठा नंबर क्वेश्चन का निकालना है एचसीएफ। तो 6ठा नंबर है तो कह रहा है 42 आपका 63 और फिर आपका 140, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है इसको हम किस अप्रोच से करेंगे, इसको हम करेंगे आपका लॉजिकल अप्रोच से। सबसे पहले हम लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। तो लॉजिकल अप्रोच क्या है, तो आपका हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 42 को लिख लेते हैं, फिर आपका 63 को लिख लेते हैं, फिर आपका 140 लिख लिए, ठीक है। देखिए 7 छक्का 42, तो 6 को 2 गुणे 3, हमें एक बड़ा फैक्टर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। बाकी को हम प्राइम फैक्टर में चेंज कर देंगे। 7 9 63, 7 9 63, तो 3 गुणे 3 9 को हो गया। यहाँ देखिए 28 पचे 140 होता है, 28 पचे 140, तो 28 में 7 चौक 28 होता है, तो 7 चौक 28, तो 4 को 2 2 कर लिए और फिर हम 5 कर दिए। देखिए 7 चौक 28, 28 पचे 140। अब हमें एचसीएफ निकालना है और आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डायरेक्ट आप एक बार में ही कर लीजिए, ठीक है। लॉजिकल में एक और मेथड है, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए आपका 42 63 और फिर 140, तो सबसे जो दो छोटे नंबर होते हैं 42 और 63, इनका अंतर लीजिए, तो आपका 2 1 3 हो गया, 4 2 6 21 हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका 21 हो गया। तो 21 से आपका 42 कट जाएगा, 21 से 63 कट जाएगा, लेकिन 140 नहीं कटेगा। ये जो 21 अंतर आया है इससे ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन 140 नहीं कटेगा। तो 21 को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं और वो क्या हो जाएगा, 7 3 के 21, तो 7 से करिए, तो 7 छक्का 42, 7 9 63 और 7 दूना 14, लेकिन 3 से तो नहीं कटेगा 140, इसलिए इसका मौसम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप इस अप्रोच से करते हैं तो आपका आंसर भी 7 होगा, उस अप्रोच से करेंगे तभी भी आपका आंसर 7 आएगा। यानी लॉजिकल हमने 2 अप्रोच आपको बताया, ठीक है। लॉजिकल 2 अप्रोच, पहला कोई बड़ा नंबर हमें कॉमन मिल जाए, ठीक है, तो उसके थ्रू हो गया। और सेकेंड वाला मेथड था कि जो 3 नंबर दिए हुए हैं उनमें दो छोटे नंबर हैं, यानी मिनिमम डिफरेंट वाले नंबर हैं, तो उनका डिफरेंटली 21। तो सबसे पहले हम 21 से चेक करेंगे कि क्या तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। तो हमने देखा कि 42 डिवाइड हुआ, 63 डिवाइड हुआ, लेकिन 140 डिवाइड नहीं हुआ। तो फिर हम 21 का फैक्टर निकालेंगे, 7 गुणे 3, तो 3 से ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, तो ये रिजेक्ट हो गया, बचा आपका 7, 7 से तीनों कट रहा है, इसलिए हमारा 7 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो आपको जो है दोनों अप्रोच याद रखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है,
216, 288, 720 का हमें क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। ठीक है, हमें इसका HCF निकालना है, नहीं मौसा निकालना है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, हम लगा देते, देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो गुणनखंड में मुश्किल आएगा, इसलिए हम लगाते हैं सेकेंड लॉजिकल मेथड। इनका हम अंतर लेते हैं। ठीक है, तो आपका 6 2 8 हो गया, 7 1 8 हो, 78 हो गया। ठीक है, इनका अंतर क्या हुआ? 78। अब चेक करिए 78 से 216 कटेगा, तो अगर काटते हैं 2 8 16, 214 नहीं कटेगा। और क्या करते हैं, 2 से और 3 4 5 6 7 7 से करते हैं तो नहीं कटेगा। ठीक है, और 7 से ये भी नहीं कटेगा 78 से, तो इसका भी हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 78 किसी के पारे में आता है 19, 19 चौको 76 होता है, 19 में भी नहीं आएगा। 2 से करते हैं तो 2 3 6 2 9 18। ठीक है, यानी 39 3 78 होता है। इसको भी करना चाहे तो हम लिख सकते हैं 13। ठीक है, ये आपका 2 6 गुणे आपका 13 हो गया। ठीक है, हमें मिला क्या? 6 गुणे 13। तो अब 13 से पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो 13 चेक करें तो 13 के परे में 72 नहीं आता। ठीक है, तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, यानी 13 नहीं होगा। 6 को देखते हैं तो 6 आपका 36 18 36। ठीक है, 6 24 6 18 भी। ठीक है, 12 6 72, यानी कि सबको कौन सा काट रहा है? ये 6। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 6। कैसे, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन दोनों नंबरों का हम लोगों ने अंतर देखा, तो दोनों नंबरों का अंतर कितना है? 78 आया। तो 78 से ये तीनों संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो अब क्या करेंगे? इनका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो होता है 13 6 का 78, 13 6 का 78। तो 13 से काटेंगे तो आपका नहीं कटेगा, और 6 से काट रहे तीनों कट जाए, तो 6 आपका क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आपका डिवाइड मेथड पे। ठीक है, तो आपका 288 में देखिए, 288 में हम भाग करते हैं 216 से, तो आपका 1 बढ़ जाएगा। 216 घटा लीजिए तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, तो 216 में हम 72 से देंगे तो 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21 कट गया। अभी 72 HCF नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी 720 बचा है, तो 720 को काटेंगे 72 से, तो 72 91 72 लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 6 2 8 72। ठीक है, 3 6 3 216 कट गया, 72 दिए तो ठीक है, आपका 72, तो ये आपका कट गया, बचा आपका 0 उतार लीजिए, फिर 0 बार लेके जाएंगे, 0 बार तो 0 से 0 भी कट गया। ठीक है, एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और वो मिस्टेक क्या है? 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो, इसको 72 होना चाहिए था। ठीक है, गलती से 78 लिख दिए थे। ठीक है, ये 72 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका 72 हो जाएगा। तो जब 72 होगा तो देखिए 72 से कट जा रहा है, 72 से कट जा रहा है, 72 से कट जा रहा है, तो LCM पहले ही आपका निकल गया। वो कितना है? 72। ठीक है, देखिए माय मिस्टेक, हमने क्या किया? 6 2 8 करते समय 8 यहीं पर लिख दिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया। फिर से देखिए, आपका इन दोनों का अंतर कितना मिला? 72। तो 72 से ही जो है कि 216 कट जा रहा है, 288 कट जा रहा है, 720 कट जा रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से हम लोग निकाल के इसको प्रूव कर लिए हैं। तो ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे कर लीजिएगा।
अब आते हैं हम 8वें नंबर पे। आठवां है आपका 3/4, फिर आपका है 6/7, फिर आपका है 8/9। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, तो ये आपका एक भिन्न मिल गया। अब क्या मिल गया? भिन्न। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी भिन्न दे दे, ठीक है, तो भिन्नों का लॉसव, भिन्नों का लॉसव बराबर सूत्र क्या होता है? अंशों का लॉसव, अंशों का लॉसव बटे हरों का मौसम। ठीक है, तो भिन्नों का लॉसव बराबर सूत्र होता है अंशों का लॉसव बटे हरों का मौसम। यानी हम अंश का लॉसव निकालेंगे, तो 3, 6, 8 का हमें लॉसव चाहिए। ठीक है, तो 3, 6, 8 का लॉसव का मतलब जो भी लॉसव निकलेगा इन तीनों से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है, तो इस 3 का काम खत्म। अब 6 और 8 का देखते हैं, तो आपका 6 चौको 24, 8 3 को 24, तो इनका लॉसव कितना हो गया? 24। तो अंशों का लॉसव मिल गया 24। अब हरों का मौसा आता है। ठीक है, तो देखिए यह एक सम संख्या है, यह एक विषम संख्या है। जब सम संख्या और विषम संख्या दोनों होते हैं तो मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 24 में 1 का भाग देंगे तो आपका क्या मिलेगा? रिजल्ट 24। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन भी ऐसे लग जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 5/7, 7/8 और 8/9 का हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि भिन्नों का लॉसव बराबर सूत्र होता है अंशों का लॉसव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 8 आपका सम संख्या है। ठीक है, इसको विषम भी कह सकते हैं। तो जब सम संख्या और विषम संख्या मिलता है तो आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 7 56, देखिए 8 7 56, फिर 56 में 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो 5 का गुणा करने का हम लोग ट्रिक जानते हैं। देखिए अगर आप 5 से गुणा करने का ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन में आपका 5 वीडियो पड़ा हुआ है। उस कैलकुलेशन वाले प्लेलिस्ट को ओपन करिए और 1 बाई 1 करके 5 वीडियो को देखिए, आपका कैलकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं। जब कभी भी 5 का करना होता है तो 0/2 का भाग करिए, तो 2 दूना 4, 2 8 16, तो ठीक है 280। तो लॉसक कितना हो गया आपका? 280 हो गया। ठीक है, अब है हरों का मौसम। तो यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, यह एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या और विषम संख्या होती है तो मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 280 में 1 का भाग देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 280 ही होगा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन भी इजी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दिया हुआ है कि 1/3 और आपका 5/6 और आपका 2/9 और आपका 4/27 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखिए। तो भिन्नों का लॉसव, भिन्नों का लॉसव बराबर सूत्र होता है अंशों का लॉसव बटे हरों का मौसम। तो अंशों का लॉसव लेंगे तो देखिए 2 के पहाड़ा में 4 आता है,
इस 2 के पहाड़ा में 4 आता है तो 4 मौसा हो गया, और 4 एक सम संख्या, सॉरी 1 मिनट फिर से समझिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 5 2 4। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी हम लौसा लेते हैं, और जब छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आता है तो छोटे वाले को हम कैंसिल मार लेते हैं, ठीक है। तो बचा यहाँ पे 4 जो कि एक सम संख्या है, और यहाँ बचा 5 जो कि विषम संख्या है, तो आपस में गुणा कर दीजिए, 4 5 20, तो लौसा कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब आते हैं मौसा पे, तो देखिए 6 एक सम संख्या है और 3 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मौसा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। मौसा का डिफिनीशन होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 3 सबसे बड़ी वह संख्या है जो सबको काट देगी, तो 3 से बड़ी खुद कोई संख्या नहीं होगी जो 3 को काटे, तो 3 ही खुद होगी, तो इसलिए मौसा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 1 5 2 4, तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है, इसलिए 2 का काम खत्म, बचा 4, तो 4 एक सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, तो दोनों का गुणा कर लीजिए तो 20 हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं तो हमें इनका मौसा चाहिए, इनका क्या चाहिए, मौसा। और मौसा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों नंबरों को विभाजित कर दे, चारों अंकों को विभाजित कर दे। तो 3 से बड़ा ऐसा कोई ही नहीं है जो 3 को काटे, खुद 3 ही है, तो 3 आपका देखिए 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 27 कटेगा, इसलिए मौसा कितना हो गया, 3। तो चलिए अब चलते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 11 आपका है 6/7 5/14 और फिर आपका मिला 10/21। इनका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका वही बात है, भिन्नों का लौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। तो अंश का लौसा लेंगे, तो देखिए 5 के पहाड़ा में 10 आता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 5 10, समझिए इनका हमें लेना है एलसीएम, ठीक है। तो जब कभी भी लौसा लिया जाता है तो छोटे वाले के पहाड़े में अगर बड़ा वाला आता है तो छोटा वाला कैंसिल, ठीक है। अब 6 और 10 का पढ़िए पहाड़ा जो दोनों कंबाइन मिल जाए, तो 6 25 10 33 दोनों आपका मिल गए, तो आपका लौसा कितना हो गया, आपका हो गया 30, ठीक है। अब आते हैं 7 14 21 यानी मौसा पे, तो देखिए इसको भी हम कैसे निकालेंगे। 7 14 और 21 हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 7 से जो 7 लिखा है, तो 7 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 को काट दे, खुद 7 ही है जो 7 को काटेगा। तो 7 अगर लेते हैं तो 7 एकदम 7 7 9 14 7 3 21 तीनों को काट दे रहा है, तो अच्छी बात है। तो इनका मौसा कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि भिन्नों का लौसा बराबर सूत्र क्या होता है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा कि भिन्नों का लौसा बराबर सूत्र होता है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, 3/16 और कामा 5/12 कामा 7/8, ठीक है। कह रहा है इनका एचसीएफ बताइए, यानी कि मौसा बताइए, ठीक है। तो फिर मैं इसको एक बार लिखना चाहूँगा, भिन्नों का मौसा, ठीक है। तो भिन्नों का मौसा बराबर आपका सूत्र होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा, ठीक है। तो अंश का मौसा लेंगे तो 3 5 7,
तीनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके एक जो है विषम संख्या है या कह लीजिए आपका प्राइम नंबर है। तो तीनों में कामा कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जब कामा कुछ भी नहीं दिखता है तो उनका हम मौसा कितना मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, तो मौसा तो एक आ गया। हरों का लेना है लौसा। ठीक है, तो 8 के पहाड़ा में 12 16 नहीं 16 आता है, 8 के पहाड़े में 16 आता है। इसको ले लेते हैं यहाँ पे 16 12 और 8। तो देखिए 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो 8 का काम खत्म। अब 16 और 8 का ऐसा कॉमन नंबर ढूंढते हैं जो कि इनके पहाड़ा में मैच करता है। तो आपका 12 चौको 48, 16 त्या 48, तो इनका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 1/48 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इस तरीके से हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 को हम देखते हैं। 13 क्या है, 13 आपका है, ठीक है, 13 आपका है कि 4 सही 3/8 कमा 2 सही 1/2 कमा 6 सही 1/4 का हमें निकालना है HCF। ठीक है, फिर आपका एक मिला भिन्न, और इस बार भिन्न कैसा मिल गया, हमको मिल गया संयुक्त भिन्न। इसको हम बदलेंगे विषम भिन्न में। तो कैसे, 8 चौको 32, 32 3 35, 35/8 हो गया। यहाँ पे 2 दूना के 4 और 1 5, 5/2 हो गया। और यहाँ पे 4 6 24 1 25, 25/4 हो गया। इसका हमें निकालना है HCF। तो ये क्या है, एक भिन्न हो गया आपका। यह क्या मिल गया, एक भिन्न मिल गया। और हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है कि भिन्नों का मौसा बराबर सूत्र होता है कि जो भी अंश होते हैं यानी न्यूमरेटर, इसका हमें निकालना होता है HCF, और जो भी आपके हर यानी डिनोमिनेटर होते हैं उनका निकालना होता है LCM। ठीक है, तो देखिए हमें इसका LCM निकालना है। तो हम लोगों ने HCF क्या पढ़ा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जो 5 को काट दे, यानी खुद 5 ही होगा। तो 5 के नाम 5, 5 5 25, 5 7 35, तो सबको 5 काट देगा, इसलिए मौसा क्या हो गया, 5 हो गया। अब लौसा पे आते हैं। तो 2 के पहाड़ा में भी 8 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 8 आता है, तो लौसा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका 5/8। चलिए, अच्छा है, आपको समझ में आ गया। एक काम करिए, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझें कि आपको समझ में आ रहा है। अगर देखिए, अगर आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आता है, तो कमेंट करने में फिर आप क्यों जो कोताही करते हैं, कमेंट किया करिए। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 के घाते 7 कमा 4 के घाते आपका 5 कमा 4 के घाते 6 कमा 4 के घाते 4, इसका हमें बताना है LCM। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को समझिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें a के पावर m, a के पावर m, तो हम इस a को बोलते हैं आधार, इस a को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और इस m को हम क्या बोलते हैं, तो m को हम घात बोलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इतना बेस तो पता ही होगा। ठीक है, ये आपका बेस है और आपको बेस आता होगा। अगर मैं लिख दूं x के पावर y, ठीक है, मैं लिख दूं x के पावर y, तो यहाँ पे x को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और y को क्या कहेंगे, घात कहेंगे। ठीक है, यानी नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला आपका घात होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है। अगर इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है तो इस सवाल को समझने में परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 4 आधार है, 7 घात है, 4 आधार है, 5 घात है, 4 आधार है, 6 घात है, 4 आधार है, 4 घात है।
ठीक है, यानी सबका आधार सेम है। तो जब आधार सेम हो गया तो हमें आधार का टेंशन खत्म। जब आधार सेम हो गया तो आधार का टेंशन खत्म। अब देखिए, जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 7, ठीक है। तो सबसे बड़ा घात वाला आपका एलसीएम कहलाता है। तो 4 के घाते 7 जो है क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक नंबरों का आधार सेम होगा, 2 या 2 से अधिक नंबरों का अगर आधार सेम होगा तो जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 7 के घाते आपका 8 हो गया, ठीक है। 7 के घाते आपका 6 हो गया, फिर आपका 7 के घाते आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 के घाते 10 हो गया, और इसका हमें बताना है एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम लोग यहीं पे डाउट दूर कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ भी सबका बेस क्या है? सेम है, सबका आधार सेम है, घात अलग अलग दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आधार सेम हो, आधार अगर सेम हो तो जिसका घात बड़ा होता है वो क्या होता है? एलसीएम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, अगर आधार समान है तो जिसका घात सबसे छोटा होगा वह हो जाएगा मौसौ। तो सबसे छोटा घात कितना है? 5 है। तो 7 के घाते 5 क्या हो जाएगा आपका? इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ कितना होगा तो उसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो 4 के घाते 4 सबसे कम मान है। देखिए 4 के घाते 4 सबसे घात कम कितना है? 4। तो 4 के घाते 4 क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सवालों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने सॉल्यूशन किया होगा, हमें उम्मीद है। और आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा, ठीक है, समझिए, अगर आपने पार्ट 1 देखा है और पार्ट 1 को अच्छे से समझा है तो आपको पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब क्या करिए, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? सागिर अहमद की बुक को सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1 करके, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए और आज हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता है इस वीडियो के द्वारा, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंगूठे के बटन को दबा के लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।